हम लोगों ने अभी तक सभी मॉडल वर्ब को सीख लिया है। आज बारी है सेमी मॉडल वर्ब्स की। आखिर सेमी मॉडल वर्ब्स कैसे होते हैं, ठीक है, आइए इसे डिटेल में देखते हैं। देखिए, डेयर और नीड ये दोनों हमारे सेमी मॉडल वर्ब होते हैं, ठीक है। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना और नीड का मतलब होता है ज़रूरत पड़ना या आवश्यकता पड़ना, ठीक है। प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, इस दोनों सेमी मॉडल वर्ब्स को हम एक बार मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे, तब इसके बाद टू लगाएंगे, और यदि जब मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग करेंगे तो इसके बाद टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या, यदि हम मेन वर्ब की तरह प्रयोग करेंगे तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या तो प्रेजेंट परफेक्ट, या तो पास्ट इंडेफिनिट, या तो पास्ट परफेक्ट, या तो फ्यूचर इंडेफिनिट, या तो फ्यूचर परफेक्ट में, लेकिन नेवर इन कंटिन्यूअस टेंस, यानी किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और यदि इस दोनों का प्रयोग मेन वर्ब की तरह न करके यदि हम इसका प्रयोग मॉडल वर्ब की तरह करेंगे तो हम इसका प्रयोग केवल प्रेजेंट में करेंगे। प्रेजेंट का मतलब क्या, बात केवल प्रेजेंट में होगी, यानी वर्तमान काल की, तभी हम किसका प्रयोग करेंगे, यानी नीड और डेयर का प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट में करेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि प्रेजेंट में वाक्य है तो उसमें सेंटेंस हमारा या तो निगेटिव होना चाहिए, या तो इंट्रोगेटिव, या फिर निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों होना चाहिए, ठीक है। कैसे, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले डेयर्स को देखते हैं। यदि मैं कहूँ वह वहाँ जाने की हिम्मत करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्या कहेंगे, ही डेयर टू गो देयर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे यस या यस क्यों लगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, यस या यस का। अच्छा, यदि इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। हिंदी में होगा, यदि वह वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता है, यदि हमको ऐसा बोलना पड़े कि वह वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता है तो क्या कहेंगे, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, ठीक है। ऐसा इतनेटिव होता है, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। क्या होगा, वह वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता है, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। यदि हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, कि हिंदी में कहना पड़ गया है कि क्या वह वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता है, तो क्या कहेंगे, डज ही नॉट डेयर टू गो देयर, ठीक है। यदि हम इसको प्रश्नवाचक शब्द के साथ लें कि वह वहाँ जाने की हिम्मत क्यों नहीं करता है, तो क्या कहेंगे, व्हाई डज ही नॉट डेयर टू गो देयर, ठीक है। इस तरह से हम डेयर का प्रयोग मेन वर्ब की तरह करें। अब यदि हम इसको मॉडल वर्ब में प्रयोग करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि इसका अफर्मेटिव तो बनेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हमने कहा कि यदि मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग करेंगे भी तो वाक्य हमारा क्या होना चाहिए, निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव। यदि हिंदी बिल्कुल सेम हो लेकिन हम डेयर का प्रयोग मेन वर्ब की तरह ना बल्कि मॉडल वर्ब की तरह कहेंगे, तब इसका अफर्मेटिव नहीं बनेगा, हाँ लेकिन निगेटिव बनेगा। क्यों, क्योंकि वाक्य निगेटिव रहेगा तो बन सकता है। हम क्या कहेंगे, ही डेयर नॉट टू गो देयर, ठीक है। जैसे मॉडल वर्ब होता है ना कि आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो क्या कहूँगा, अगर मैं वहाँ नहीं जा सकता आई कैन नॉट गो देयर। ठीक उसी तरह से कैन की जगह पर क्या हो गया, डेयर का प्रयोग हो गया। इंट्रोगेटिव क्या कहेंगे, डेयर पहले और सब्जेक्ट बाद में, तो क्या हो जाएगा, डेयर ही नॉट गो देयर, ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि इसमें डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉडल की तरह प्रयोग हुआ है। अब हम कहें वह वहाँ जाने की हिम्मत क्यों नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, व्हाई डेयर ही नॉट गो देयर, ठीक है। इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम केवल मॉडल वर्ब की तरह अफर्मेटिव में तो नहीं बल्कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रयोग कर सकते हैं। बाकी हम
डेयर या फिर नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह प्रयोग करेंगे, तब दोनों के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब कंटिन्यूअस देखते हैं। देखिए, यदि अब हमें कहना पड़ गया वह वहाँ जाने की हिम्मत कर रहा है, तो आपको लगेगा कि ऐसे बन जाएगा कि ही इज डेयरिंग। ठीक है, डेयरिंग टू गो देयर। लेकिन अभी आपको यहीं पर लिखा है कि नेवर इन कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि डेयर और नीड का प्रयोग कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, यानी कि इस तरह वाक्य बनाना ग्रामेटिकली गलत है। ठीक है, अच्छा, जब आपको बोलना पड़ गया कि वह वहाँ जाने की हिम्मत कर रहा है, तब आप किसका प्रयोग करेंगे, तब हम इसको बनाएंगे ही डेयर्स। ठीक है, टू गो देयर। अब कुछ लोगों को लगेगा कि इसकी हिंदी तो यह निकलेगी कि वह वहाँ, ठीक है, जाने की हिम्मत करता है। लेकिन देखिए, यही तो मॉडल वर्ब्स की खासियत है। सेमी मॉडल वर्ब में यही है। अब चाहे आप इसकी खूबसूरती कह लीजिए, चाहे ब्यूटी कहें, ठीक है, चाहे इसमें एक्सेप्शंस कह लें, अपवाद कह लें, जो आप कहना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी डेयरिंग का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि नीड और डेयर दोनों ऐसी सहायक क्रिया होती हैं कि जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब परफेक्ट में देख लेते हैं। यदि हम कहें उसने वहाँ जाने की हिम्मत की है, तो बनेगा कैसे, ही हैज़। ठीक है, ही हैज़ डेयर टू, डेयर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डेयर्ड टू गो देयर। ठीक है, अच्छा, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, कहेंगे ही हैज़ नॉट डेयर टू गो देयर। ठीक है, जिसको टेंस आता है वो इजीली से इसका नेगेटिव बना लेंगे। अच्छा, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, हैज़ पहले होगा, क्या होगा, हैज़ ही और नॉट डेयर टू गो देयर। वह वहाँ जाने की हिम्मत, ठीक है, क्या वह या क्या उसने वहाँ जाने की हिम्मत की है, तो क्या कहेंगे, हैज़ हो गया। उसने वहाँ जाने की हिम्मत क्यों नहीं की है, क्यों शब्द बीच में, उसकी इंग्लिश सबसे पहले, वाई हैज़ ही नॉट डेयर टू गो देयर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसका प्रयोग हमने तो मेन वर्ब की तरह कर लिया, अब क्या मॉडल वर्ब में भी कर सकते हैं, जी नहीं। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि परफेक्ट में, ठीक है, मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि हम परफेक्ट टेंस में इसको नहीं बना पाएंगे, किसी भी परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। ठीक है, यानी कि हम केवल और केवल कहाँ पर बना सकते हैं, यदि हम डेयर और नीड का प्रयोग करना चाहेंगे भी, तो केवल और केवल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टेंस के नियमों के अनुसार ही बना सकते हैं। जैसे जो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है, पास्ट परफेक्ट का होता है और फ्यूचर परफेक्ट का जो भी होता है। ठीक है, अब हम पास्ट को देख लेते हैं। देखिए, यदि हमें कहना पड़ गया उसने वहाँ जाने की हिम्मत की, ठीक है, ली, दी, की, आई, गई, उठी, बैठी, सोई, हंसी, नाची। ठीक है, ऐसे जब भी टेंस होता है तो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ही डेयर्ड टू गो देयर। ठीक है, अब देखिए, जिन लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा होगा उनको पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, बल्कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग किया गया है। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, ही डिड नॉट डेयर टू, अब सेकेंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ही डिड नॉट डेयर टू गो देयर। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डिड को पहले लाएंगे, सब्जेक्ट को बाद में, क्या कहेंगे, डिड ही, ठीक है, नॉट डेयर टू गो देयर। उसने वहाँ जाने की हिम्मत क्यों नहीं की, तो क्या कहेंगे, ही, ठीक है, या फिर व्हाई डिड ही नॉट डेयर टू गो देयर। ठीक है, इस तरह से हम बनाएंगे। अच्छा, अब इसको हम पास्ट परफेक्ट में बना लेते हैं। यदि मैं कहूँ कि उसने वहाँ जाने की हिम्मत, या वह वहाँ जाने की हिम्मत कर चुका है, ठीक है, या कर चुका था बोलेंगे, पास्ट की बात है, तो क्या कहेंगे, ही हैड डेयर्ड टू गो देयर। ठीक है,
अच्छा, इसका नेगेटिव भी इजीली बन जाएगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बीच में क्या लगा देंगे, नॉट, और डेयर टू गो देयर। ठीक है, डेयर्ड सेकेंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होती है। अच्छा, यहाँ पर हम पहले ही लगा लें, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का वाक्य चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, हम सभी में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, हैड पहले होगा, ठीक है, और ही बाद में, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट डेयर टू गो देयर। उसने वहाँ जाने की हिम्मत क्यों नहीं की थी, तो क्या कहेंगे, व्हाई, ठीक है, हैड ही नॉट टू गो देयर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, यदि अब हम डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब की तरफ प्रयोग करना चाहें तो प्रेजेंट पे कहेंगे तो क्या कहेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसका तो बनेगा नहीं, ठीक है, यदि हम अफर्मेटिव का बनाएंगे तो अफर्मेटिव तो बनता नहीं। अच्छा, लेकिन नेगेटिव का कैसे बनाएंगे, क्या कहेंगे, ही, ठीक है, डेयर, ही डेयर, फिर क्या होगा, नॉट, ठीक है, और गो देयर। बात समझ आई। अफर्मेटिव में बनेगा नहीं, और यह मॉडल वर्ब की तरफ प्रयोग करेंगे तो इसका बन जाएगा, यानी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी इसका क्या, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बन जाएगा। लेकिन यदि ये तो हमारा पास्ट का है, यदि पास्ट वाले को यदि हम इसमें बनाना चाहेंगे तो इसका तो नहीं बनेगा, क्योंकि पास्ट में किसी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग किया नहीं जाता। ठीक है, यानी नीड या फिर डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब की तरफ पास्ट टेंस में नहीं होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नीड को। देखिए, नीड को देखने से पहले हम फ्यूचर को भी देख ही लेते हैं। जैसे मैं कहूँ, उसे वहाँ जाने की हिम्मत पड़ेगी, ठीक है, उसे वहाँ जाने की हिम्मत करेगा, या फिर हम कह सकते हैं वह वहाँ जाने की हिम्मत करेगा, तो क्या कहेंगे, ही विल डेयर टू गो देयर। ठीक है, अच्छा, इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, विल के बाद नॉट, बहुत इजी है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल, फिर ही, फिर नॉट डेयर टू गो देयर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले, और फिर इसके बाद विल, ही, नॉट, ठीक है, डेयर टू गो देयर, इस तरह से बना लेंगे। लेकिन क्या आप इसका बना पाएंगे, जी नहीं, क्योंकि फ्यूचर का कभी मॉडल में प्रयोग किया ही नहीं जाता है। ठीक है, यानी नीड या फिर डेयर का प्रयोग फ्यूचर में किया ही नहीं जाता है। ठीक है, यानी कि इसका हम क्या मॉडल वर्ब में प्रयोग नहीं कर सकते, केवल कहाँ पर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अफर्मेटिव में। अच्छा, यदि आप प्रयोग करेंगे भी तो केवल और केवल डेयर और नीड का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के में प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब की तरह, जैसे देखिए यहाँ पर मेन वर्ब का प्रयोग हुआ है। लेकिन यदि हम यहाँ पे मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, केवल इसका प्रयोग कहाँ होता है, प्रेजेंट, पास्ट के ठीक रूल्स की तरह, जैसे टेंस के जो भी रूल होते हैं उसी तरह वो प्रयोग होता है, लेकिन मॉडल वर्ब में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं नीड को। देखिए, यदि मुझे कहना पड़ गया कि मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, या फिर उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, या फिर कहें कि उसे मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत है, तो क्या कहेंगे, ही, ठीक है, नीड्स टू कॉल मी। ठीक है, ठीक प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव रूल की तरह क्या होगा, ही नीड्स टू कॉल मी। टू क्यों, क्योंकि यह मेन वर्ब की तरफ पे हुआ है। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, ही डज नॉट नीड टू कॉल मी। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्या होगा, कहें कि क्या उसे मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो क्या कहेंगे, डज, ठीक है, ही नॉट नीड टू कॉल मी। ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो उसके लिए व्हाई। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अच्छा, यदि इसका हम प्रयोग मॉडल में करना चाहें तो अफर्मेटिव का तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट में यदि मॉडल की तरह प्रयोग भी होगा तो केवल नेगेटिव इंट्रोगेटिव में।
अच्छा, इसका यदि प्रयोग करना चाहेंगे और इसको हम मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग करना चाहेंगे, नीड का प्रयोग मॉडल वर्ब की तरह, तो नेगेटिव में हो जाएगा। क्या कहेंगे? ही नीड नॉट कॉल मी। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे जब हम कहते हैं ना कि मैं उसे कॉल कर सकता हूँ, तो आई कैन कॉल हिम। मैं उसे कॉल नहीं कर सकता तो आई कैन नॉट, यानी इस नीड की जगह पे क्या हो जाता है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन हो जाता है। ठीक उसी कैन की जगह पे किसका प्रयोग हो गया? नीड का। ठीक है, तो यदि इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? नीड ही नॉट कॉल मी। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो क्या कहेंगे? नीड ही। ठीक है, या व्हाई नीड ही नॉट कॉल मी। ठीक है, अच्छा इसका प्रयोग तो हमने पास्ट में कर लिया। अब यदि, ठीक है, मेन वर्ब की तरह, और यदि हम इसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट में कर लें, पास्ट कंटिन्यूस तो बनेगा नहीं क्योंकि कंटिन्यूस में प्रयोग ही नहीं होता है। हम कहें कि वह या उसे मुझे कॉल करने की ज़रूरत पड़ चुकी थी। ठीक है, ऐसा कहना पड़ा, या पड़ी थी तो क्या कहेंगे? ही हैड। ही हैड। अब किसका प्रयोग करेंगे? नीड का, तो क्या हो जाएगा? नीडेड। ठीक है, टू कॉल मी। ठीक है, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट नीडेड टू कॉल मी। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? हैड ही नॉट नीडेड टू कॉल मी। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द यदि बीच में आए तो क्या कहेंगे? व्हाई हैड ही नॉट नीडेड टू कॉल मी। ठीक है, देखिए सभी की जगह हमने थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि परफेक्ट टेंस यानी पास्ट परफेक्ट जो होता है उसका वाक्य चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, सभी में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे जो हमने प्रयोग किया ये किसकी तरह? मेन वर्ब की तरह, इसीलिए हमने सभी के बाद क्या लगाया है? टू। अब यदि आप कहें कि क्या हम इसका मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग कर सकते हैं, तो जी नहीं। ठीक, क्योंकि अभी आपको बताया गया है कि केवल इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? प्रेजेंट में। ठीक है, तो हम इसका जो मॉडल वर्ब होता है वो पास्ट में प्रयोग कर ही नहीं सकते। ठीक है, बात समझ में आई? आइए अब हम नीड का प्रयोग फ्यूचर में करके देखते हैं। देखिए यदि कहना पड़ गया कि उसे मुझे कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, या फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या कहेंगे? या आवश्यकता पड़ेगी या ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या कहेंगे? ही विल नीड टू। ही विल नीड टू कॉल मी। ठीक है, अच्छा इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे? ही विल नॉट नीड टू कॉल मी। इंट्रोगेटिव बनाएंगे कि क्या उसे मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या नहीं पड़ेगी, तो क्या कहेंगे? विल ही नॉट नीड टू कॉल मी। मुझे या उसे मुझे कॉल की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी, तो क्या कहेंगे? वाई विल ही नॉट नीड टू कॉल मी। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये नीड का प्रयोग हमने किसकी तरह कर लिया? यानी मेन वर्ब की तरह। ठीक है, अब क्या मॉडल वर्ब में इसका प्रयोग होगा? जी नहीं। ठीक है, क्योंकि हम इसका प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यदि करेंगे भी तो केवल किसकी तरह? मॉडल वर्ब की तरह नहीं, बल्कि मेन वर्ब की तरह। ठीक है, मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग तो केवल और केवल कहाँ पे कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अच्छा देखिए कभी कभी कुछ लोगों ने सुना होगा कि ही इज डेयरिंग पर्सन। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों को लगेगा कि ही इज डेयरिंग, यहाँ पे तो डेयरिंग में आईएनजी लग गया। ठीक है, और आपने कहा था कि डेयर और नीड ऐसी क्रिया होती है जहाँ पे आईएनजी नहीं लगता है। तो देखिए ये जो यहाँ पे लिखा गया है यह कोई वर्ब नहीं है, यह बल्कि इसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यह जो डेयरिंग शब्द है इस पर्सन के बारे में बता रहा है कि वह आदमी कैसा है, यानी साहसी है या हिम्मत वाला है। ठीक है, और हम कभी कभी सुनते हैं कि हाउ डेयर यू। ठीक है, यानी कि हाउ डेयर यू। अब यहाँ पे जो डेयर है किसकी तरह? ये मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है।
जैसे कि मैं कहूँ तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे की, तो कैसे कहेंगे, हाउ डेयर यू कम, ठीक है, कम हियर, ठीक है। यानी कि कभी कभी, अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं किया, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो डेयर का प्रयोग किया गया है वह एक मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी यदि नीड के बाद टू का प्रयोग हुआ होगा तो वह होगा मेन वर्ब की तरह। जहाँ जहाँ पर डेयर और नीड के बाद टू का प्रयोग नहीं हुआ होगा तो क्या होगा, मॉडल वर्ब की तरह, ठीक है। इस तरह से हम नीड और डेयर के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस डेयर और नीड के कॉन्सेप्ट में आपको कुछ न कुछ ज़रूर क्लियरेंस हुआ होगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है, पॉजिटिव वर्ब के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।